बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां चुनावी शोर थमते ही नई सत्ता चर्चाओं की सरगर्मी तेज हो गई। नतीजों के बाद यह समय केवल औपचारिक प्रक्रियाओं का दौर नहीं होता, बल्कि सत्ता समीकरणों और राजनीतिक मुलाकातों का यह मंच होता है जहां असली राजनीति आकार लेती है। यही वजह है कि जैसे ही मतगणना पूरी हुई, पटना की राजनीतिक हवाओं में नई उथल पुथल शुरू हो गई है। नेताओं के काफिलों की हलचल और सियासी गलियारों में बढ़ती फुसफुसाहट साफ संकेत देती है कि सरकार बनने से पहले का हर पल बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। इस चुनाव ने बिहार की राजनीति में कई मिथक तोड़े और कई नए संकेत दिए। जनता ने एनडीए को 202 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने का मौका दिया, जबकि विपक्ष को केवल 35 सीटों पर ही समेट दिया। यह नतीजा जहां सत्ता पक्ष के लिए मजबूती का प्रमाण है, वहीं विपक्ष की रणनीति उसके मुद्दों और उसके नेतृत्व पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी का 25 सीटों पर सिमट जाना सिर्फ पराजय नहीं, बल्कि जनता की बदलती राजनीतिक मनोवृत्ति का संकेत है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर धुंधला पड़ गया है, जो विपक्षी राजनीति के लिए आत्ममंथन का बड़ा विषय बनता है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस बार बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में उभरकर सामने आई है। 89 सीटों की जीत पार्टी के लिए मजबूती का स्तंभ तो है, साथ ही यह जदयू और भाजपा के बीच भविष्य के सत्ता संतुलन को लेकर नई चर्चा भी छोड़ता है। जदयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जो स्पष्ट संकेत देता है कि एनडीए के भीतर शक्ति का केंद्र अब नए रूप में परिभाषित होगा। सहयोगी दलों में लोजपा को 19, हम को 5 और रालोमो को 4 सीटें मिली। ये आंकड़े एनडीए के भीतर विविधता और उसका व्यापक विस्तार तो दिखाती हैं, लेकिन भविष्य में समन्वय और नेतृत्व की चुनौती भी उतनी ही गंभीर हो गई है। इसी बीच नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का तेजी से बढ़ता आवागमन यह दर्शाता है कि सरकार निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जदयू और भाजपा के बीच बातचीत सीटों के अनुपात के आधार पर संभावित मंत्रालय वितरण और नेतृत्व को लेकर आंतरिक समीकरण, ये सभी पहलू आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि क्या नीतीश कुमार फिर से वही केंद्रीय भूमि निभाएंगे या बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत सत्ता के समीकरणों को नए सिरे से रेखांकित करेगी। जनसुराज पार्टी का चुनाव के बाद सक्रिय दिखना भी बिहार की बदलती राजनीति का हिस्सा है। उनके द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का संकेत है कि वे खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है, चाहे वह विपक्ष में हो या किसी व्यापक राजनीति विमर्श का हिस्सा बनकर। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति अभी चरम पर है। नेताओं ने केवल सरकार के गठन का रास्ता नहीं खोला, बल्कि सत्ता संतुलन, नेतृत्व की भूमिका, विपक्ष की कमजोरी और जनमत के नए पैटर्न, इन सभी पहलुओं पर नए सवाल और नई चर्चाओं की शुरुआत कर दी है। अब इंतजार है उस क्षण का जब नई सरकार का स्वरूप स्पष्ट होगा और यह पता चलेगा कि बिहार की आने वाली राजनीति किस दिशा में कदम बढ़ाएगी।